डेफिनेशन करते हैं किसका, सिंपल सेंटेंसेस को। फिर से एक बार आप समझिए कि सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए न्यू वन। यानी हमको करना क्या है सिंथेसिस में, तो सिंथेसिस का मतलब है वाक्यों को जोड़ना। संश्लेषण मीन्स जोड़ना, और एक तो वाक्य रहेगा ही, और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए मिलेगा, अर्थात दो या दो से अधिक। लिमिटेशन नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे दो ही को जोड़ने का, लेकिन जब हम दो को जोड़ना सीख लेंगे तो दो या दो से अधिक, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ सेंटेंसेस। हमको कंबाइन करना है। कंबाइन करके क्या करना है, एक नया वाक्य बनाना है। और एक नया वाक्य जो बनेगा वो कौन कौन सा बनेगा, केवल 3 बनेंगे। एक होगा सिंपल, या तो वो सिंपल में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स में, या फिर कंपाउंड में। दुनिया के सारे वाक्य 3 ही प्रकार में बनाए जाते हैं, 3 प्रकार के ही बनाए जाते हैं, चाहे वो बोलने के हों, चाहे वो लिखने के हों, या समझने के हों। यानी हमको ये 3 सेंटेंस, अब आप समझ सकते हैं कि यदि ये 3 सेंटेंस हम सही से समझ लें तो अंग्रेजी का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन से रूल होते हैं, इनको समझना जरूरी है। क्योंकि रूल क्या होंगे, फिर वही आप कि सिंपल सेंटेंस का रूल ये होगा कि सिंपल सेंटेंस में हमें एक फाइनाइट वर्ब रखनी है, शेष जितने सेंटेंसेस मिले होंगे उसमें भी फाइनाइट वर्ब होगी, तो उन फाइनाइट वर्ब के फॉर्म यानी रूप को बदलना है। बदलना किसमें है, तो चाहे किसी पार्ट ऑफ स्पीच में बदल दें, क्योंकि एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में भी चेंज किया जाता है, या उनको नॉन फाइनाइट में बदल दें। नॉन फाइनाइट की क्रियाएं होती हैं पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनिटिव, या उनको एडजेक्टिव में बदल दो, एडवर्ब में बदल दो, फ्रेज में बदल दो। किसी भी तरह से इस फाइनाइट वर्ब के स्वरूप को बदल देना है। बस यही प्रक्रिया करनी है। सिंपल सेंटेंस बनाते समय हमें जितने सेंटेंसेस मिलेंगे जोड़ने को, उतनी क्रियाएं होंगी और उतनी क्रियाओं का रूप बदलना पड़ेगा। बस इतना ही ध्यान देना है। रूल कितने हैं, 8। उनको आप दिमाग में वो करो कि सबसे पहला रूल होता है यूज ऑफ पार्टिसिपल। दूसरा क्या होता है, यूज ऑफ इंफिनिटिव। थर्ड क्या होता है, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नंबर 4 क्या होता है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर ए नाउन आर जिरंड। फाइव नंबर होता है यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन ऑपोजिशन। सिक्स, यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल। सेवन होता है यूज ऑफ एडजेक्टिव। 8 होता है यूज ऑफ कंजंक्शन एंड। कंजंक्शन एंड। अब आप देखिए इसमें, ये देखो, इसको हमने पूरा इसलिए लिखा कि इसको देखोगे तो यहां समझ में आएगा कि पहला है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल शब्दों वर्ब को बदलने का प्रक्रिया है। नॉन फाइनाइट वर्ब
नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल 3 होते हैं, अभी इसको डिटेल करेंगे हम। तो पार्टिसिपल करता क्या है, मेन वर्ब को, अब किसको बदलना है ये फार्मूले के हिसाब से होगा, लेकिन इन दोनों क्रियाओं में से किसी एक क्रिया को पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक फाइनाइट वर्ब रह गया मेरे पास, और दूसरा क्या होगा, दूसरा पार्टिसिपल में बदल जाएगा। उसी तरह से इंफिनिटिव का प्रयोग, इंफिनिटिव क्या है, इंफिनिटिव भी वही करता है कि इंफिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देंगे, इंफिनिटिव बन जाएगा, और वो नाउन का काम करता है। इनका पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल जाएगा। उसी तरह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी यही है, उसका रूप बदलना होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट माने वही प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल में ही बदला जाता है। इसमें सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट दोनों के सेम होते हैं। अब यही बात इसमें है, प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरन, यानी जो वर्ब है उसको या तो नाउन बनाएंगे या जिरन बनाएंगे, उसके बिफोर में हमको प्रीपोजिशन, सूटेबल प्रीपोजिशन सेंटेंस के आधार पर प्रयोग करना है। इसी तरह यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, तो नाउन या फ्रेज, फ्रेज माने वाक्यांश, तो नाउन हो या फ्रेज हो, एक दो नाउन एक दूसरे के लिए आते हैं तो उनको अगल बगल रखा जाता है, इसी को यूज ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। और एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, तो एडवर्ब का प्रयोग यानी किसी भी वाक्य में आए हुए वर्ब को एडजेक्टिव बदल दो और एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल दो, और एडवर्ब लगा के हम अपना वाक्य तैयार कर लेंगे। इसी तरह एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव माने विशेषण, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द, तो इसी में वर्ब को हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, या इसमें जो है ले आकर के मेन वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ कंजक्शन एंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड जो है वो कंपाउंड सेंटेंस का कुमुलेटिव कंजक्शन होता है, यानी एंड जिस वाक्य में लगा हो वो कौन सा सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ जो है ये एंड वर्ब को नहीं जोड़ता और कंपाउंड सेंटेंस में वर्ब को जोड़ता है। तो वर्ब को जोड़ देंगे तो एक क्लास तैयार हो जाती है। जब दो वर्ब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्लास बनेगा। और जब हम वर्ब को छोड़कर किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को एंड से ऐड करते हैं, जैसे मोहन एंड सोहन, बिस्किट्स एंड स्वीट्स, तो ये क्या है, ये एंड से जुड़ने वाले दो वर्ड्स अलग हैं जो वर्ब नहीं है, तो वहां पर वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनेगा, तब वो सिंपल सेंटेंस बनेगा। अर्थात वर्ब को छोड़कर किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को जब हम एंड से जोड़ेंगे तो वो रूल ऑफ सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक एक रूल को